ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चल। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो 1991 में आई थी और रोमांटिक फिल्म थी। लेकिन रोमांटिक फिल्म में कुछ नया एंगल लेकर आए थे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा चूँकि रोमांस के बादशाह माने जाते थे और वे अपनी हर फिल्म में कुछ न कुछ प्रयोग करते थे। दाग में जहाँ उन्होंने 2 पत्नियाँ राजेश खन्ना की रखी, इसी तरह कभी कभी बनाई कभी कभी में उन्होंने ट्रायंगल बताया। लगभग हर फिल्म में एक ट्रायंगल होता था लव का उनका। पर इस फिल्म में एक बिल्कुल ही नया और अनूठा प्रयोग किया उन्होंने लम्हे में उन्होंने क्या किया कि अनिल कपूर जो है एक राजघराने का युवा राजकुमार होता है जो विदेश में सेटल्ड है। वह अपनी दाई माँ से मिलने के लिए राजस्थान के किसी गांव में जाता है जहां उनका महल वगैरह है, और वो यात्रा बहुत ही सुंदर दिखाई गई है। इसमें शूटिंग तो जैसे शूटिंग के मास्टर थे ही यश चोपड़ा। खूब बढ़िया राजस्थान का परिवेश, अरावली की पहाड़ियाँ और राजसी वेशभूषा और ठाट बाट सब कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही दर्शाया गया है। तो कहानी शुरू होती है, सीधे कहानी पे आते हैं। तो अनिल कपूर राजकुमार जब अपने दाई माँ से मिलने जाता है, वहाँ दाई माँ होती है उनकी माता पिता उनके स्वर्गवासी हो गए होते हैं, और वो विदेश में रहकर, लंदन में रह करके अपने मित्र अनुपम खेर के साथ कोई बिजनेस वगैरह चलाते हैं और वहीं रहते हैं। वो उनका खास अच्छा पक्का दोस्त जो बताया है वो अनुपम खेर को बताया है इसमें। तो शुरुआत करते हैं, ये पहुंचते हैं, राजसी स्वागत होता है उनका महल में दाई माँ जब स्वागत सत्कार पूर्ण हो जाता है तो उनके एक मुँह बोले अंकल मिलने आते हैं उनसे। मनोहर सिंह ने उसका रोल किया है उसमें, और वे मिलके चले जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक पल्लवी नाम की लड़की होती है जो मनोहर सिंह की होती है। काफ़ी लड़की को चुलबुली बताया है इसमें, और काफ़ी खिलंदर स्वभाव की लड़की है। उसका रोल किया है श्रीदेवी ने। श्रीदेवी जानते हैं आप, बहुत ही इस तरह के रोल करने में माहिर थी, तो वो रोल उनको दिया गया। राजस्थानी परिवेश और राजस्थान परिवहन में सजी मयूरी, कुछ मयूरी की तरह लगने वाली श्रीदेवी को देखते ही अनिल कपूर सन्न रह जाते हैं। उनके मन में किसी विवाह समारोह में जाते हैं, वहाँ कोई गीत गाती है वो, तो उसमें जैसे ही वो उसको देखते हैं दिल दे बैठते हैं। अब देखिए, ये एक तरफा प्रेम है, थोड़ा सा प्रेम चलाया भी उन्होंने, थोड़ी ढील श्रीदेवी की तरफ से भी दिलवाई गई है क्योंकि फिल्म चलाना थी आगे। तो ये सब चलता है, और चलते चलते होता ये है कि वो इसी बीच जो मनोहर सिंह होते हैं श्रीदेवी के पिता, उनका अपने परिजनों से कुछ कोर्ट केस चल रहा होता है, और उस कोर्ट केस में वे अचानक से उनके पास खबर आती है कि बिहार गए हैं और उन्हें अब उनका जो महल जो राजसी ठाट बाट है वो छोड़ना पड़ेगा। पल्लवी को ये जानकारी मिल जाती है उनके पिता के मार्फत, हालांकि उसके पहले ही उनको बताते नहीं है, और वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं और उनको दिल का दौरा पड़ता है और मनोहर सिंह का देहांत हो जाता है। अब देहांत होता है, देखिए क्या सीन सीक्वेंस बनाई है उसमें। एक तरफ तो अनिल कपूर उनको चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब मैं इसकी सहायता करूँगा और अपने इश्क का इजहार भी कर दूँगा। लेकिन जब उनका कंडोलेंस मीटिंग होती है, सभी सफ़ेद कपड़ों में और बढ़िया उसको बताया गया है, तो जब वो शोक व्यक्त करने के लिए अनिल कपूर जाता है तो सामने की तरफ श्रीदेवी खड़ी होती है, और अनिल कपूर को फ्रंट में दिखाया गया है। वो सीन में तो ऐसा दिखाया है कि वो देखते ही वो उनकी तरफ दौड़ रही है, लेकिन होता ये है अनिल कपूर सन्न रह जाते हैं कि पीछे आने वाले एक नए कलाकार जो होता है उसकी तरफ जाती है और उनके गले मिल के रोने लगती है। तो बात यह होती है शुरू वहाँ से कि ये जो है श्रीदेवी जो पल्लवी होती है वो अनिल कपूर से प्रेम नहीं करती है, वो किसी और से प्रेम करती है। जब ये बात अनिल कपूर को मालूम पड़ती है तो बहुत ही मायूस हो जाता है वो, और चूँकि एक तरफ उसके पिता मर गए हैं पल्लवी से, एक तरफ कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी था, तो उसकी शादी वो अपने महल में राजसी ठाट बाट से करा के उसको विदा करता है। यहाँ पूरी विदाई तक का सीन जो है यश चोपड़ा के पास जो हुनर था वो शायद किसी दूसरे के पास नहीं था फिल्म बनाने का, इसलिए परत दर परत उन्होंने अनिल कपूर को तो दुख में डूबा बताया है। और जो श्रीदेवी वो तो उसे पता ही नहीं कि अनिल कपूर से प्यार करते हैं, तो
तो वो इनोसेंट है। और उसका एक तीसरा किरदार है जो उनका दोस्त, जो दोस्त तो नहीं होता है, आर्मी का ऑफिसर होता है, वो जो उससे प्रेम पहले से कहीं कमिटमेंट होता है और उससे शादी होती है, तो वो उसको कहीं बताता नहीं है अनिल कपूर और उसको विदा कर देता है। अब इधर दुख में डूबा हुआ, इस पिक्चर में वहीदा रहमान ने अनिल कपूर की माँ का रोल किया है, दाई माँ का, माँ नहीं है, दाई माँ का। जब वो विदा हो जाती है तब उसे पता लगता है, विदा होकर जब रवाना हो रही होती तब उसके जो सौतेले भाई वगैरह हैं वो कहते हैं कोठी खाली करो, आज हम तुमको बताया नहीं अनिल कपूर ने, तुम्हारे जो है पिता केस हार गए थे और ये कोठी हमारी है। श्रीदेवी पल्लवी को भी शौक लगता है और वो अनिल कपूर की महानता के प्रति कुछ उसके मन में भाव उपजते हैं कि देखिए, पिता के जाने के बाद भी इन्होंने मुझे ये पता नहीं लगने दिया और मेरी विदाई इसी कोठी से हुई। तो वो एक परस्पर थोड़ा स्नेह का धागा, प्रेम का नहीं, स्नेह का धागा बन जाता। विदा होकर चली जाती है दूसरे शहर में, दूसरे वो अपने, और इधर अनिल कपूर मायूसी में फिर अब वो कहते हैं दाई माँ से कि अब मैं अब लंदन ही जाता हूँ। अनुपम खेर के साथ वो अपना काम धाम में लग जाते हैं। अनिल कपूर के दिमाग से पल्लवी कहीं गई नहीं है, लेकिन इस बीच होता है, पल्लवी इसको अनिल कपूर से चूंकि ऊपर थे तो उनको चिट्ठियाँ लिखती रहती है ये वो, और इस कारण से क्या होता है कि जो उसका पति है पल्लवी का, वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये कहीं न एक तरफा प्रेम था अनिल कपूर का, और हो सकता है कि पल्लवी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें इन्वॉल्व थी। तो वो एक दिन पूछ लेता है क्या तुम उनसे प्रेम करती थी? बोले नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो बोले वो हुकुम कहते हैं उनको कि वो तो शायद तुम्हारे प्रेम में डूबे हुए थे। इस तरह का एक रहस्य उद्घाटन होता है। इसी बीच जो श्रीदेवी है पल्लवी, वो माँ बनने वाली होती है। ये खबर उनकी दाई माता तक भी पहुँचती है। वो बड़े उनको ठीक ठाक जो सीख रहती है एक बुजुर्ग की, वो देती है उसको, श्रीदेवी को। अब होता क्या है, इसी बीच घटनाक्रम कहाँ बदलता है, किसी एक एक्सीडेंट होता है और वो दोनों, श्रीदेवी और उनके पति की मौत हो जाती है। छोटी बच्ची जो है वो जिंदा रह जाती है। अब बच्ची के लालन पालन की जिम्मेदारी वो दाई माँ उठा लेती कि ठीक है, अब मैं अनिल कपूर को तो पाला था, इस बच्ची को भी पालूंगी। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है, अनिल कपूर विदेश में है। बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है उसका सामना नहीं करता है वो, जब भी आता है मिलता है तो बच्ची शिकायत करती है कि मुझसे मिलती क्यों नहीं है छोटे को। वो मिलते नहीं हैं, ऐसे ही बिना मिले चले जाते हैं। कुछ न कुछ भावनाएं हो सकता है दाई माँ की तरफ से उसको बताई गई हो या जानकारी दी गई हो, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। लेकिन जो श्रीदेवी का जो सेकंड रोल है, श्रीदेवी का डबल रोल है इसमें, बेटी के रूप में भी जब जवान होती है तो वही श्रीदेवी उनको के रूप में खड़ी होती है और उसके मन में इनके प्रति श्रद्धा के साथ साथ प्रेम की भावना भी उपजती है। अनिल कपूर बार बार कोशिश करती है उनसे मिलने की, वो मिलता नहीं है, लेकिन एक दिन जब उसको देख लेता है जवानी में तो सन्न रह जाता है अनिल कपूर, अरे ये तो उसकी माँ जैसी लग रही है। अब यहीं से देखिए जो है वो श्रीदेवी उनसे एक तरफा प्रेम करने लगती है और अनिल कपूर दूर भागता है। उम्र का बहुत अंतर है, कम से कम 18-20 साल का अंतर है उनमें। अब ये कहानी एकदम से नई खोज के लाए थे यश चोपड़ा कि बाप जिस लड़की से प्रेम करता है उसी लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, उससे एक लड़की दूसरी होती है, माँ मर जाती है, जिससे प्रेम करता था वो, उसका पिता भी मर जाता है, वो लड़की इनसे प्रेम करने लगती है इतनी उम्र का डिस्टेंस होने के बाद। स्थिति आती है कि एक आध बार लंदन ले जाने की बात होती है तो दाई माँ के साथ ये श्रीदेवी भी जाती है और बार बार उनसे कोशिश करती है कि प्रेम का इजहार करें या वो एक्सेप्ट कर लें इसको, लेकिन हमेशा अनिल कपूर किनारा करते हैं। अनुपम खेर जो उनके खास मित्र हैं वो कहीं ना कहीं उसको झकझोरते हैं कि भाई तुम, वो सामने वाली लड़की प्रेम कर रही है और तुम तो उसकी माँ को ये पता ही नहीं था कि तुम उससे प्रेम करते हो, अपने प्रेम का इजहार ही नहीं कर पाए थे और वो मर गई। तो अब कम से कम यदि लड़की कह रही है तो इसकी बात मानना चाहिए। इस बीच इस बात को लेकर के दोनों दोस्तों में विवाद भी होता है, लेकिन जैसे ही ये बात खुलती है कि श्रीदेवी उनसे प्रेम करती है अनिल कपूर से, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, तुम्हारी माँ से मेरी जान पहचान थी, दोस्ती थी, और तुमसे कैसे विवाह करूँगा, 20 साल की समझ नहीं रही हो। वो डांट देता है और वो इग्नोर कर देता है इसको। अब जैसे ही इग्नोर करता है श्रीदेवी निराश हो जाती है और निराश होकर के वापस ही इंडिया लौट आते हैं।
इंडिया लौट आने के बाद ये उसको भूल नहीं पाता अनिल कपूर। अनिल कपूर की एक और प्रेमिका दिखाई गई है, एक तरफा प्रेम करती है वो उनसे, लेकिन विवाह की बात भी चलती है उन लोगों से। वो आखिर में हाँ भी कर देता है अनिल कपूर गुस्से में, लेकिन होती है ना होता नहीं है विवाह का। तो एक एंगल वो भी दिखाया है। अब ये आ जाती है वापस इंडिया। इंडिया आने के बाद फिर इनको याद सताती है अनिल कपूर को। अनुपम खेर कहता है कि भाई देखो, वो तुमसे प्रेम करती है, उम्र का जो अंतर नहीं होता है, और इसको इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए, जाकर तुमको विवाह करना चाहिए। यही बात ताई माँ भी समझाती है कि वो तो प्रेम में पागल है और तुम मना कर रहे हो, तो और कहीं दूसरी जगह विवाह करने से इनकार भी कर रही है। तो अनिल कपूर धीरे से आखिर में राजी होना बता देते हैं और उनका विवाह हो जाता है। अब ये कहानी देखिए, समय के साथ उल्टी पड़ गई यश चोपड़ा। कैसे पड़ गई? इस तरह से उल्टी पड़ी कि 1991 में हमारा भारतीय समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि एक बाप के बराबर जो उम्र का आदमी है वो पहले तो लड़की की माँ से प्रेम करे, वो लड़की मर जाए तो उसकी बेटी से विवाह कर ले। यहाँ बाप बेटी का संबंध कहीं खोजता था या जोड़ता था, खोजता नहीं था, जोड़ता था। तो इस कारण से हुआ क्या कि वो ये फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धराशायी फ्लॉप हो गई। इसमें बहुत नुकसान हुआ इस चोपड़ा का। इस चोपड़ा जिद्दी थे, झेल गए वो, लेकिन उन्हें काफ़ी निराशा हुई कि एक नया विचार जो उस इंकाणों के समय को देखी और आज के समय को देखी बहुत अंतर होता है। तो वो जज्ब नहीं कर पाया वहाँ का जो ऑडियंस, तो वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। अभिनय इसमें अनिल कपूर ने बहुत अच्छा किया था। अनुपम खेर ने भी काफ़ी कोशिश की, वो थोड़ा डाउन है वो, लेकिन उनका अभिनय भी अच्छा है, वहीदा रहमान का भी अच्छा है, मनोहर सिंह का भी अच्छा है। और अल्टीमेटली जो है श्रीदेवी का रोल तो बहुत गजब का है इसके अंदर। इसमें गीत संगीत शिव हरि का है और गीत हरिहरन के गाया हुआ एक गीत है और लता मंगेशकर गीत है, जिसमें गीत बहुत अच्छे हैं। इसमें गीत संगीत और संपादन में कहीं कोई कमी नहीं है। जो गीत खासे प्रसिद्ध हुए उनमें ये है कि ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। हरिहरन की आवाज़ में आज भी बजता है, गीत बहुत बढ़िया है। और एक पल्लवी यानी श्रीदेवी के लिखा हुआ गीत लता की आवाज़ में जो है कि मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ छन छनन छन छन, डांस वाला गीत है ये बहुत अच्छे तरीके से गाया उन्होंने कि छन छनन छन 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 कई देख देख छन गई देख साहिबा चूड़ियाँ, खनक गई हाथ में मारा हिवरा में, बंगारे कटार रे मोरनी बोले रे बागा में। ये राजस्थानी फुट का गीत है और उसी अंदाज में शिवहरी ने इसमें संगीत भी दिया है। तो ये गीत भी बहुत अच्छा है और ख़ास करके ये लम्हे ये पल तो आज भी चलता है। तो फिल्म कहीं कोई कम नहीं है। आज देखेंगे, आज के संदर्भ में आपको अच्छी लग सकती है फिल्म, तो देखिए। ये नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, यूट्यूब पर तभी उपलब्ध नहीं है, ये उधर चली गई है, पर फिल्म अच्छी है। और राजस्थानी परिवेश, राजस्थानी रीति रिवाज, संस्कृति से आपको लगाव है, ये फिल्म आप देख करके आप भी समझेंगे कि अपना समय खराब नहीं हुआ। जितनी आजकल जो फिल्में आ रही है जो उटपटांग बेसिर पैर की, उनसे तो कहीं